आज की वीडियो के अंदर हम बंदरगाह और पतन के अंदर क्या अंतर होते हैं यह जानेंगे। क्योंकि दोनों के कार्य कमर्शियल होते हैं, इसलिए ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको एक ही मान लेते हैं और कई बार इनके अंदर कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि फिर यह दो नाम क्यों चलन में हैं। तो आज इसी बात की पड़ताल करेंगे कि इनमें क्या अंतर होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हार्बर्स वर्सेस पोर्ट्स। पहले बंदरगाह देखते हैं। समुद्र का वह अंशतः परिबद्ध क्षेत्र जैसे निवेशिका, नदमुख या समुद्र अंतर्गम, ये सभी तीनों क्या हैं, जो नैरो वाटर बॉडी होती हैं, यानी बहुत संकरा क्षेत्र होता है समुद्र के किनारे पर। निवेशिका को हम इंग्लिश में क्रीक बोलते हैं, नदमुख को एस्चुरी और समुद्र अंतर्गम को इनलेट बोलते हैं। और इनको डिटेल के अंदर हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर सीखेंगे। ये क्या करते हैं, आने जाने वाले जहाज़ों को आश्रय देते हैं और बंदरगाह कहलाते हैं। अंशतः परिबद्ध क्षेत्र होते हैं, यानी थोड़ा सा क्षेत्र समुद्र से घिरा होता है, बाकी क्षेत्र क्या है, तीन ओर से स्थल भाग से घिरा होता है। अब समुद्र के अंदर चूंकि जलयान चलते हैं, समुद्री जहाज़ चलते हैं, लंबी दूरी के जहाज़ होते हैं, तो इनको कई बार मरम्मत के कार्यों के लिए, ईंधन की पूर्ति के लिए या समुद्र के अंदर चक्रवात आ जाते हैं तो कुछ देर इनको सुरक्षित स्थान पर रुकना पड़ता है। तो उसके लिए ये सभी क्या हैं, ये तीनों निवेशिका, नदमुख और समुद्र अंतर्गम, ये इनको सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है, बंदरगाह कहा जाता है। भारत के अंदर यदि हम बात करें तो गोवा के तट पर बंदरगाह है मारमागाओ। मारमागाओ बंदरगाह इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो कि बिल्कुल नदमुख के ऊपर बना हुआ है, जिसे कि हम जुआरी नदमुख कहते हैं। यानी गोवा के अंदर जुआरी नदमुख है, वो प्राकृतिक बंदरगाह का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके अतिरिक्त पतन भी बंदरगाह के जैसे ही होते हैं, लेकिन पतन को स्पेशली क्या है, मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है। ये पूर्णतः मैनमेड होते हैं। वहीं बंदरगाह प्राकृतिक रूप से बने होते हैं और मनुष्य भी बंदरगाह बना सकता है। तो घाट पर सामान उतारने चढ़ाने की सुविधाओं सहित तट पर एक ऐसा स्थान जो समुद्री मार्ग को स्थल मार्ग द्वारा आंतरिक भागों से जोड़ता है। यानी जो भी हमारे पतन हैं, पतन क्या करते हैं, पतनों को हम बनाते इसलिए कि हमारा जो विदेशी व्यापार है अन्य देशों के साथ वह ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो हम ऐसी लोकेशंस ढूंढते हैं ताकि जो देश का इंटीरियर पार्ट है वो समुद्र तट से जुड़ा हो और समुद्री मार्ग फिर दूसरे देशों के साथ जुड़ा हो। यहीं पर यात्रियों के लिए होटल बनाए जाते हैं, सामान उतारने के लिए विशेष कार्गो होते हैं, जहाज़ों के अंदर ईंधन डालने की, मरम्मत करने की सुविधाएँ होती हैं। पतनों के अंदर फिर वायु पतन अलग हो जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पतन अलग हो जाते हैं, नदियों के पतन अलग हो जाते हैं। यानी ये एक सुव्यवस्थित और विस्तृत एक व्यवस्था हो जाती है पतन। वहीं बंदरगाह क्या है, ज़्यादातर तो प्राकृतिक रूप से ही बने होते हैं और ज़्यादातर आश्रय लेने के ही काम आते हैं। अब हम इसको यदि हम भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट, इनकी यदि तुलना के अंदर हम इन दोनों को देखें तो हमारे ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसके अनुसार चूँकि भारत की जो पश्चिमी घाट है वह बहुत ज़्यादा कटा फटा है, बहुत ज़्यादा अनियमितताएँ हैं, चूँकि यहाँ पर खड़ी पहाड़ियाँ भी हैं। तो जब नदियाँ आकर समुद्र में गिरती हैं तो नदमुख बन जाते हैं या निवेशिका बन जाती है। तो यहाँ पर एक तो प्राकृतिक रूप से ही बंदरगाह विकसित हो जाते हैं, जैसे कि मुंबई है या मारमागाओ हमने देखा, ये सभी ही बंदरगाह, या कर्नाटक के अंदर न्यू मंगलोर है, ये सभी क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह हैं। वहीं पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट की बात करें तो नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, इन्होंने बड़े बड़े जो घाट हैं वो बना दिए हैं। इसके अतिरिक्त यह तटरेखा इंडेंडेंट नहीं है, कटी फटी नहीं है, बहुत अधिक डेल्टा भी यहाँ पर विकसित होते हैं। तो इस पर कोई डेल्टा नहीं, तो डेल्टा बनने के फिर नुकसान हो जाते हैं, क्योंकि जब समुद्र को, जहाज़ को किसी बंदरगाह या पतन पे आना हो तो उसके लिए गहरा जल होना चाहिए ताकि वह बिल्कुल समुद्र के इसके किनारे यहाँ पर लग सके, तट के किनारे। तो जब डेल्टा बने होते हैं तब बड़ी मुश्किल आती है। जैसे विशाखापत्तनम, जो कि तट से थोड़ी दूर एक विकसित पतन है, तो तट से चूँकि बहुत दूर था ये, तो जहाज़ों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो इसको अब इसके अंदर काफ़ी सुधार किया गया है, काट कर बालू और पत्थरों को काट कर अब इसको सीधे जोड़ दिया गया है समुद्र के द्वारा। तो ये समस्याएं इस घाट पर देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें
जो कोलकाता है, कोलकाता घाट है, जो कोलकाता पतन है वह एक ज्वारीय पतन है, यानी जब समुद्र के अंदर ज्वार आता है तभी इसके पास इस पतन तक हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि वैसे पानी बहुत दूर हो जाता है। तो इसलिए इसके अंदर भी समस्याएं आती हैं। और इसके अतिरिक्त इसके ऊपर भीड़ लगी रहती थी जो कोलकाता पतन है, क्योंकि ये इधर सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ा हुआ है, सीधा सबसे सामने यही आता है। तो इसको फिर इसके भार कम करने के लिए, जो ट्रैफिक है उसको कम करने के लिए हल्दिया, एनोर, ये सब जो पतन है वो और बना दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त 1947 से पहले एक तो कराची पतन है, कराची बंदरगाह, और इधर बांग्लादेश के अंदर चिटगांव, ये दो बंदरगाह भारत के बहुत महत्वपूर्ण थे। 47 के बाद दोनों को ही दूसरे देशों के अंदर जाना पड़ा। ये पाकिस्तान में चला गया और चिटगांव जो पूर्वी पाकिस्तान है तब उसके अंदर चला गया। तो इसके भार कम करने के लिए यहीं गुजरात के अंदर कांडला को विकसित किया गया और इधर कोलकाता और हल्दिया इनको विकसित किया गया। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि बंदरगाह हम बना भी सकते हैं और प्राकृतिक भी होते हैं। इसके अतिरिक्त पतनों को समुद्री व्यापार या विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तोरण भी कहा जाता है, यानी इसको तारने वाले होते हैं। सबसे अधिक व्यापार 90% जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो पतनों के द्वारा ही किया जाता है, पोर्ट्स के द्वारा। तो इसलिए ये व्यापार के अंदर कितने महत्वपूर्ण है ये हम समझ सकते हैं। और पतन और बंदरगाह दोनों के अंदर जो भी इसके पीछे की भूमि है जो कि इसको सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं उसको पश्च प्रदेश कहा जाता है, इंग्लिश के अंदर हिंटरलैंड जिसको बोलते हैं। तो ये मुख्य अंतर बंदरगाह और पतन के अंदर। थैंक यू।